हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली आपको 11 बजे में एसएससी एमटीएस जीके जीएस की क्लास दी जाती है, जिसमें चलता है टेस्ट सीरीज। उसमें विभिन्न क्वेश्चन होते हैं आपके जीके जीएस से। तो आज यह जो टेस्ट सीरीज है 65 नंबर की है और इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान इस प्रश्नोत्तरी के 65वें सीरीज में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये सभी क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध जो दिवस है कब मनाया जाता है। तो मित्रों, विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। अभी कल जो मनाया गया था 1 मई को, तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो विकल्प यहाँ जो ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है दूसरे नंबर का कि मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों, मक्का का जो वानस्पतिक नाम है वो जिया मेज है। क्या है? जिया मेज। वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम दोनों यहाँ पे आ सकता है। वो जो वनस्पतिक नाम नहीं देगा, वैज्ञानिक नाम देगा तो भी यही होगा, और वनस्पतिक नाम देगा तो भी जिया मेज होगा मक्का का रासायनिक नाम, सॉरी वनस्पतिक नाम। अगला है तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि स्वच्छता ही सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया। ठीक है, तो स्वच्छता ही सेवा योजना जो है ये आपके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, यह योजना से संबंधित क्वेश्चन है। तो स्वच्छता ही सेवा योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगर जो दोस्तों आपको योजना से एक वीडियो चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, जाके आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एक टॉपिक पे वीडियो बना के रखा गया है, बस जाके आपको सॉल्व करना है तो आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जीएस एग्जाम सोल्यूशन सर्च करके सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन में है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकरण के अनुसार भारतीय अशांति के जनक कौन थे। यानी अंग्रेज जो थे वो भारतीय अशांति के जनक किसे कहते थे। ठीक है, सीधा बात यहाँ से है। तो कहते थे बाल गंगाधर तिलक को। इनको ये इतने सारे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह अभियान चलाए कि इनको अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकरण के अनुसार भारतीय अशांति के जनक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। ये भारतीयों ने नहीं कहा, ये अंग्रेजों ने कहा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने आखिरी जो सांस है कहाँ पर लिया था, यानी इनका महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पे हुआ था। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है और मैं भी बताया हूँ, एक बार फिर जान लेंगे, कुशीनगर में। ठीक है, आज से स्टार्ट है आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम। तो जो भी मेरे मित्र एमटीएस का एग्ज़ाम आज दे के आएंगे, अगर जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो दोस्तों आप हमारे मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप से आपसे सलाह ली जाएगी और आपसे कॉल करके बात की जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी मेरे मित्र देखेंगे कृपया करके इतनी सहायता कर सकते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन है काली मिट्टी निम्न में से क्या कहा जाता है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है या काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का कि किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला जो था अपने चरम बिंदु पर था। तो किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम बिंदु पे था दोस्तों, तो वो था जहांगीर का काल। जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार था। ये कहता रहता था कि अगर जो एक चित्र को 4 लोग बनाए हैं तो मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन ने उस चित्र को बनाया है। तो इसको जो मुगल चित्रकला से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसके समय में इसने कराए थे, बहुत सारी चित्रकारियाँ भी कराई थी बहुत सारे किलों में। तो ये बहुत ही गुणी व्यक्ति था। इसके बाद शाहजहाँ भी जो था ये बहुत ही गुणी व्यक्ति था। ये इसका जो युग था स्थापत्य कला के था और चित्रकला का जो था जहांगीर का था। ठीक है, नवरत्नों में विश्वास करने वाला था, हफ्ता के 7 दिन 7 कपड़ा पहनता था जहांगीर, तो बहुत ही विश्वास करने वाला था ये। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहाँ के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन ले गया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कि 1739 में जो है नादिर शाह जो था, ठीक है, ईरानी सम्राट, इसने दिल्ली पे आक्रमण करके दिल्ली को खूब लूटा था। कई करोड़ रुपए के साथ साथ जो शाहजहाँ का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था तख्ते ताउस, उसको भी अपने साथ ईरान ले गया था। ठीक है, तो ईरान का जो सम्राट था नादिर शाह, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में बजवा रहा है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह का। इसने शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन को 1739 में दिल्ली से लूट कर ले गया था अपने देश। 9वें नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ देखिए कि निम्न में से किसका मेल सही नहीं है। अब यहाँ मेल करना है तो देखिए मैरी कॉम तीरंदाजी, विराट कोहली क्रिकेट, पीवी सिंधु बैडमिंटन और निकहत जरीन मुक्केबाजी। तो देखिए विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है, सही है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से सही है।
निकहत जरीन मुक्केबाजी से है, सही है। लेकिन मैरी कॉम भी मुक्केबाजी से हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है तीरंदाजी। तो विकल्प यहाँ जो ये है आपका गलत है, ठीक है। तो यह मेल सही नहीं है, तो विकल्प इसका ये जो होगा राइट आंसर होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का जो युद्ध हुआ था कब लड़ा गया था, ठीक है। देखिए कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। तो 1540 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। और ये जो युद्ध था इसमें से हुमायूं की जो है हार हो गई थी और इसने भारत छोड़ दिया था, ठीक है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि प्राचीन भारत के किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपना लिया था। तो प्राचीन भारत के भारतीय शासक की यहाँ पे बात होगी कि वो अंतिम समय में जो है जैन धर्म को अपना लिया। तो वह जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये शुरू में तो हिंदू धर्म से संबंधित थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना के कर्नाटक के सरवरबेला में इन्होंने उपवास के दौरान अपना प्राण त्याग दिया था, ठीक है। उपवास करके, ठीक है। जैन धर्म में एक होता है उपवास करके अपने शरीर को मोक्ष प्रदान करना, तो उस विधि को अपना के इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। अब 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सर एम द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अमृतसर का जो अधिवेशन 1919 में हुआ था इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन यानी 1919 में इन्होंने अंतिम बार भाग लिया था, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि पेस मेकर का जो संबंध है शरीर के किस अंग से है। तो पेस मेकर का जो संबंध है दोस्तों यह हमारे शरीर के हृदय से होता है, ठीक है, हार्ट से, ठीक। हार्ट को पंप करने का कराने का ये काम करता है पेस मेकर। तो हार्ट का जिनको प्रॉब्लम होता है उनके शरीर में पेस मेकर फिट किया जाता है, जो कि हृदय के धड़कनों को से संबंधित जो जानकारियाँ इकट्ठी करता है और उससे काम करता है, ठीक है। तो पेस मेकर का संबंध आपके हृदय से है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था। यानी राष्ट्रपति जो भवन बना है हमारे दिल्ली में स्थित है, उसका जो डिजाइन बनाया था किसने बनवाया था। तो एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका दिख रहा है विकल्प बी होगा कि राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है एडविन लुटियंस ने बनाया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए चौरी चौरा जो कांड है कब हुआ था। तो मित्रों चौरी जो चौरा कांड है यह आपके 1922 में हुआ था। यह असहयोग आंदोलन के अंतर्गत होने वाला हिंसक घटना था, जिससे कि महात्मा गांधी ने क्या कर दिया कि इसको स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा भाई कि मैं जो ये आपका आंदोलन कर रहा हूँ ये अहिंसक होना चाहिए, न कि हिंसक होना चाहिए। तो जो गोरखपुर क्षेत्र में चौरी चौरा कांड स्थान है, चौरी चौरा स्थान है, वहाँ पे कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने क्या किया कि गुस्से में आके थाने को जला दिया था, ठीक है। वहाँ पे पुलिस का थाना था, अंग्रेजों की चौकी थी, उसको जला दिए। उसमें कई सारे पुलिस लोग मारे गए थे। तो इसको मद्देनज़र में गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है और 1922 में यह घटना हुई थी। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी जो संस्थान है दोस्तों ये आपके भदोही में स्थित है। कहाँ पे, भदोही में। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प डी होगा कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है भदोही में स्थित है। अब 17 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन अकेले कर्नाटक में आधे से अधिक किया जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक जो राज्य है आपका कर्नाटक राज्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चाय के उत्पादन में अगर जो देखा जाए भारत का स्थान तो दूसरा है, पहले पे चीन आता है, ठीक है। ये आंकड़ा बदलता रहता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे दूसरा सही कर लेंगे। तो चाय के उत्पादन में जो भारत का विश्व में स्थान है दूसरा है, ठीक है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है। तो पूरे एशिया में अगर जो थोक मसाला बाजार देखा जाए तो वह दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस है मसालों के लिए, बहुत ही पुराना जो है बाजार है ये थोक मसाला के लिए, ठीक है। मध्यकालीन भारत से ही यह मसाला का व्यापार यहाँ से हो रहा है देश विदेश में। तो एशिया का सबसे बड़ा जो थोक मसाला बाजार है आपके दिल्ली में स्थित है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। तो भारत में अगर जो रेलवे तंत्र की बात किया जाए तो यह 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था।
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, तो याद रखिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि नील नदी जो है कहाँ पर गिरती है। तो नील नदी जो गिरती है भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, कि नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है। अब 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें से कौन सी नदी है जो मकर रेखा को काटती है, तो लिम्पोपो नदी है, ठीक है। लिम्पोपो जो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है, ठीक है। तो विकल्प जो बी होगा इसका सही उत्तर होगा। 23 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि 23 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। तो नेपाल, भूटान, चीन 3 देशों से मिलने वाली जो भारत का राज्य है वो है सिक्किम, ठीक है। ये क्या है कि यह नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ इसकी सीमा मिलती है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि कोरोमंडल समुद्र तट किस राज्य में अवस्थित है। तो कोरोमंडल समुद्र तट की यहाँ पे बात करेंगे तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा कि कोरोमंडल जो समुद्री तट है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो बम्बू नृत्य के लिए कौन सा राज्य भारतीय प्रसिद्ध है। तो उसके लिए मेघालय जो राज्य है यह बम्बू नृत्य के लिए बहुत ही फेमस है। सर्वाधिक बांस भी शायद यहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए एक तरह का यहाँ पे नृत्य होता है बम्बू नृत्य, जो आपके मेघालय राज्य से संबंधित है। तो विकल्प मित्रों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी मेरे मित्र आज पेपर दे के आएंगे SSC MTS का, वो हमें प्लीज़ कमेंट करके, और मैं जब उनको नंबर दूंगा तो आप कॉल करके आप बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।